हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 कम्युनिकेशन 1 शॉर्ट रिवीजन, है ना। आप लोगों का एग्जाम भी नज़दीक आ गया है, तो आप लोगों को डर भी लग रहा होगा कि अभी क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या रिवाइज करें, है ना। बहुत सारे मन में आप लोगों के सवाल चल रहे होंगे। तो इस समय बस कुछ नहीं, आप लोगों को जितना रिवीजन मिल रहा है उतना रिवीजन कर लीजिए, एक्स्ट्रा अब ना पढ़िए। और आपके एग्जाम को ही देखते हुए मैं यहाँ पर 1 शॉर्ट रिवीजन लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन का, है ना। आईसीटी का हमने करवा दिया, हायर एजुकेशन हो गया है, पीपल डेवलपमेंट हो गया है। अब मैं कम्युनिकेशन का आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, है ना। तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, संगठनात्मक प्रणालियों में संगठनात्मक संचार आपूर्ति क्या है। व्यवहारिक इनपुट हो गया, राजनीतिक इनपुट हो गया, सामाजिक इनपुट हो गया, मनोरंजन इनपुट हो गया। यहाँ पर एटीट्यूडनल इनपुट है, पॉलिटिकल इनपुट है, सोशल इनपुट है, या फिर इंटरटेनमेंट इनपुट है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा इंटरटेनमेंट इनपुट हो जाएगा, सॉरी सोशल इनपुट हो जाएगा, है ना, सामाजिक इनपुट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर उत्तेजना प्रतिक्रिया मॉडल के अनुसार सभी संचार एक हैं, सामूहिक, व्यक्ति, पारस्परिक या फिर बड़े पैमाने पर, है ना। कलेक्टिव हो जाएगा, इंडिविजुअल हो जाएगा, इंटरपर्सनल हो जाएगा, या फिर मैसिव हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। और आप लोग तैयारी कर लीजिए फटाफट अपनी, क्योंकि आप लोग के पास टाइम कम है। जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन ही अभी समय करें, एक्स्ट्रा ना पढ़ें। और चलिए, मौखिक संचार प्रणाली की एक विशेषता यह है कि वह क्या है, पॉइंट टू पॉइंट है, मीडिएटेड है, या फिर आपका क्या है, इम्पर्सनल है, या फिर आपका नॉइस लैंडन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ये पॉइंट टू पॉइंट हो जाएगा, है ना, बिंदु तक बिंदु। ये क्वेश्चंस का आंसर देख लीजिए, मैं आपको दोनों लगा दे रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। ये थोड़ा सा इसको नीचे होना चाहिए था, चलिए कोई नहीं, होता है कभी कभी चीजें हो जाती हैं, है ना। चलो, संचार बाधाओं को दूर करने की एक रणनीति है। यहाँ पर आपको एक स्ट्रेटेजी बतानी है कम्युनिकेशन बैरियर की, है ना, उसको दूर करने की। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जमीनी नियमों का निर्धारण, यानी कि सिटिंग ऑफ ग्राउंड रूल्स, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन संचार का घटक नहीं है ना। कंपोनेंट्स आपको बताना है कि कौन से कंपोनेंट नहीं है कम्युनिकेशन के। तो ये देखिए, आप लोगों को खुद ही पढ़कर ही पता चल जाएगा। मैसेज चैनल, रिसीवर जो होते हैं, तो ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके जो हैं, ये आपका कहीं ना कहीं तो इसी के ही क्या है, घटक हैं या कंपोनेंट्स हैं। लेकिन अगर हम ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो ये आपका नहीं है, यानी कि नॉइज पोल्यूशन जो है ये क्या है, कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए, संचार शुरू होता है, जो कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है किससे होता है, संकेतिक हो गया, प्रेषक हो गया, चैनल हो गया, प्रतिपुष्टि हो गया, यानी कि इनकोडिंग हो गया, सेंडर हो गया, चैनल हो गया, फीडबैक हो गया। तो किससे होता है संचार, संचार आपका हमेशा सेंडर से होता है। जब आप मैसेज को क्या करेंगे, भेजेंगे,
सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे लगता है मैंने गलत लगा दिया, है ना। ये क्या होता है, कम्युनिकेशन हमेशा स्टार्ट किससे होता है, कम्युनिकेशन हमेशा आपका जो है वो किससे होगा, हाँ सही, ये आपका सेंडर से ही होता है, सही है सही है, सेंडर से ही ये आपका होता है ना, प्रेषक से। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर अगर हम इसकी बात कर लें तो यहाँ पे देखो, जब आपको कोई मैसेज आपको सेंड होगा तभी तो आपका कम्युनिकेट शुरू होगा, है ना। जब आप मैसेज ही नहीं भेजोगे तो कम्युनिकेट कैसे होगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा संचार किससे शुरू होता है, सेंडर से होता है, मैसेज भेजने वालों से होता है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का एक रूप है, बोलना, लिखना, चेहरे के भाव, पढ़ना। यानी कि यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बताना है किसके, है ना। तो ये जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा चेहरे के भाव, है ना। ये फेशियल एक्सप्रेस जो होते हैं, फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं ना, उसके उससे पता चलता है। ठीक है, चलो। एक मिनट, आपकी ऑडियो वीडियो क्लियर है, हाँ। चलिए, संचार में प्रतिपुष्टि, फीडबैक मदद करता है। यानी कि जो फीडबैक है वो कम्युनिकेशन में किस तरीके से हेल्प करता है, शोर बढ़ाना, संदेश को विकृत करना, संचार लूप को पूरा करना, या संदेश में देरी करना। यहाँ पर इंक्रीजेज नॉइस हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे डिस्टॉर्ट द मैसेज हो गया, कंप्लीट द कम्युनिकेशन लूप हो गया, या डिले द मैसेज हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, संचार लूप को पूरा करना। ठीक, संदेश को शब्दों में बदलने की प्रक्रिया को इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से आप जानते हैं, बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनकोडिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनकोडिंग हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। क्षैतिज संचार किसके बीच होता है, जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है वो किसके बीच में होता है ना। यहाँ पर वरिष्ठ और अधीनस्थ हो गया, साथियों या सहकर्मियों हो गया, ऊपर से नीचे हो गया, या फिर क्या हो जाएगा, बॉस से कर्मचारी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, साथियों और सहकर्मियों से, जो आपके होते हैं ना, उनसे होता है, दोस्तों से के साथ हम इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। जनसंचार जनसंचार के मुख्य रूप से शामिल हैं, मास कम्युनिकेशन मेनली इन्वॉल्व्स किससे। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा, एक से एक संचार, या एक से कुछ संचार, एक से कई संचार, अनेक से एक संचार। तो यहाँ पर जो है मास कम्युनिकेशन जो होता है, एक से कई संचार। ठीक है, यानी कि आंसर नंबर सी, 1 to many कम्युनिकेशन, एक से कई संचार। ठीक,
चलो, संचार में मीडिया शब्द का तात्पर्य है, जो मीडिया टर्म्स है वो कम्युनिकेशन में क्या काम करता है। यहाँ पर ऑडियंस हो गया, मीडियम हो गया, मैसेज हो गया, फीडबैक हो गया, यानी कि श्रोता हो गया, माध्यम हो गया, संदेशित हो गया या प्रतिक्रिया हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? माध्यम हो जाएगा। जो मीडिया है वो क्या है? इसका मीडियम है, माध्यम है ना, कम्युनिकेशन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंट मीडिया में शामिल है क्या? रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इंटरनेट। तो क्या शामिल है यहाँ पर? समाचार पत्र, जो प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर, ये इससे शामिल है, न्यूज़पेपर से। ये सब तो और नॉर्मली पढ़ के ही समझ में आ जाता है ना। चलो, इनमें से कौन सा संचार का पारस्परिक माध्यम है? सोशल मीडिया, नाटक, टेलीविजन, ईमेल। यहाँ पर जो हमारा ट्रेडिशनल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ड्रामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्रामा, यानी कि नाटक। ये हमारा ट्रेडिशनल चलता आ रहा है ना। चलो आज देख लेते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चंस, है ना। संगठनात्मक संचार प्रकृति में डैश है क्या? ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इज डैश इन नेचर। निकला हुआ, असंगत, अव्यवहारिक या लागू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? लागू, यानी कि अप्लाइड। ठीक है, तो ये कुछ आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहे हैं जो हम लेकर आए हैं आप लोगों के साथ। तो आई होप कि आपके एग्जाम में ये आपको हेल्प करें, है ना। आशा मैं यही करूंगी कि जो भी क्वेश्चंस मैं लेकर आ रही हूँ वो आपके एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प करें। ठीक है पूरा। तो चलिए, ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको एक वन शॉट रिवीजन दूंगी और कोशिश करूंगी कि और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर सकूं, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ ऐसे ही वन शॉट रिवीजन में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए। बिना प्रेशर में लिए हुए, मानते हैं कि इस समय प्रेशर तो है, बट अपने आप को टाइम देते हुए सॉल्व करें अपने क्वेश्चंस और बिना डरे हुए, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।